हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 21 के बारे में। एचपीजीए से रिलेटेड हमारी सीरीज चली हुई है, आपको पता ही होगा। 20 क्लासेस प्लस कुछ अदर क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज जो है 21 क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। इससे पहले नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये भी जो है वो एक नेटवर्क का पार्ट है टोपोलॉजी, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एमसीक्यूज के ऊपर होगी, जो कि आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग वाला चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो नेटवर्किंग में होती है। ठीक है, तो जिन्होंने टोपोलॉजी पहले पढ़ा है वो इस वीडियो को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट वे में कि टोपोलॉजी होती क्या है। बाकी एक बार जो है वो अच्छे से डिटेल में जरूर पढ़िएगा इस चीज को। ठीक है, बट उससे पहले आप लोगों के लिए जो है हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि है आपकी जेईई एग्जाम की। आपको पता ही है कि हाल ही में ही जो है वो एचपी पंचायत सेक्रेटरी के फॉर्म निकले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पोस्टें नहीं है, कहीं पर एससी की नहीं है, कहीं पर एसटी की नहीं है। ठीक है, और ऊपर से फीस भी जो है वो 1200 रुपए के करीब जो है वो रखी गई है। तो ऐसे में आपके सामने अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो बची है वो आपके सामने अभी जेईई की ही है, जिसमें आपकी 1700 से ज्यादा पोस्टें जो है वो निकली हुई है। और आगे का आप कुछ कह नहीं सकते कि किस किस चीज की पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस नंबर में। ठीक है, क्योंकि बाकी जो निकलती है वो 24-25, आपको पता ही है एचएस वगैरह की तो इतनी ही निकलती है। तो अगर आपने जेईई का फॉर्म भरा है तो ये मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आपके पास एक अच्छा मौका है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो 1700 में आपका नंबर जरूर आएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज तो आपकी मर्जी है, ज्वाइन कीजिए कि नहीं कीजिए, बट ये मैं आपको टेस्ट सीरीज से अलग बात बोल रहा हूँ कि आप अगर एचपी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको सीरियसली जो है वो जेईई के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो फर्दर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए, बट एक बार जो है वो अपना पैर गवर्नमेंट जॉब में फंसा लीजिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है वो 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इसका प्राइस जो रखा गया है वो आपका 150 रुपए रखा गया है। ठीक है, वैसे 300 रुपए है, बट अगर आप परचेज करते वक्त जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो आपके मॉक टेस्ट हैं। और सिंपल सी बात है कि एक डेमो टेस्ट आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको जो है वो आप पहले दे लीजिए। उसके बाद जो है वो आप सारे जो है वो मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, 50% ऑफ आपका इस पर चल रहा है। ठीक है, कूपन कोड के साथ। तो न्यू ईयर तक जो है आप इसको जाकर जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंसंट्रेट कीजिए, अच्छे से हार्डवर्क कीजिए। अगर आपकी इसमें पोस्ट मिल जाती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आगे कंपटीशन भी बढ़ना है और पोस्टें जो है वो बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ताकि आगे हम जो है उससे रिलेट कर पाए। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में जो आपके केबल्स होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अदर डिवाइसेस होते हैं, उनको आपने किस अरेंजमेंट में जो है वो आपने लगाया है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका टोपोलॉजी। यानी कि जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर्स का, मान लीजिए आपने कंप्यूटर एक ये प्लेस किया, एक ये प्लेस किया, और एक यहाँ प्लेस किया, और एक यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, और उनके बीच में केबल लगाई है, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला आप एग्जांपल देखिए, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। इनको हमने जो है वो केबल के माध्यम से जोड़ दिया आपस में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको बोला जाता है आपका टोपोलॉजी। उसी तरह से ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4, ये सारे जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं ये आपके सिस्टम है, और बीच में केबल्स हैं। ठीक है, यानी कि तारे हैं आपकी। तो ये भी क्या है? एक डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ? आपका टोपोलॉजी हुआ। तो टोपोलॉजी का मींस क्या होता है? टोपोलॉजी का मींस ये होता है कि जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, 2 4 6 10 12 50 60 जितने भी, जब वो एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं एक दूसरे से जुड़कर, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, कॉन्फ़िगरेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। इजिली तरीका था, बिल्कुल था। अब इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपने चांद बना दिया, ठीक है, आधा चांद की आप इस तरीके से कंप्यूटर को जोड़ सकते हो। इसका भी एक तरीका होता है, इसकी भी एक टाइप्स होते हैं कि किस किस प्रकार की जो है वो टोपोलॉजी मेनली यूज की जाती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की अगर बात करें
तो सबसे पहली टोपोलॉजी आती है आपकी बस, ठीक है, उसके बाद आती है रिंग, उसके बाद आती है स्टार, उसके बाद आती है आपकी ट्री, उसके बाद आती है आपकी मैश और उसके बाद आती है आपकी हाइब्रिड, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकता है जिसको, तो बस अगर आप इसका नाम भी याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस टोपोलॉजी आपको पता ही है कि बस किस टाइप की होती है, ठीक है, रिंग किस टाइप की होती है, स्टार किस टाइप का होता है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्री किस टाइप का होता है, ठीक है, उसके बाद आपका मैश किस टाइप का होता है, मैश यानी कि जो उलझी पड़ी होती है, हाइब्रिड आपका अलग से बात करेंगे। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ठीक है। 6 टाइप की जो है वो मेनली आपकी टोपोलॉजीज होती हैं, बट ज्यादातर आपको नेट पर जो है वो 5 टाइप की ही देखने को मिलेगी, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। बट हम यहाँ पर आपको हाइब्रिड भी जो है वो रीड करवाएंगे ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता लग जाए। तो आपको टोपोलॉजी पता लग गया कि टोपोलॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पता लग गया कि टाइप्स इसके कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं एक एक की डिटेल में। देखिए, अगर आपको डेफिनेशन से समझ ना आ जाए तो आप लास्ट में वेट कीजिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो सब कुछ समझा दूंगा, बट आपको डेफिनेशन की एक एक लाइन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप साथ साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा बस, ठीक है, इसका जो डिजाइन होता है वो बस की तरह होता है। द बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सबसे सिंपल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, वो होती है आपकी बस टोपोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाता है। नेक्स्ट है uses a single transmission medium called bus to connect computers। ठीक है, ये क्या करता है, एक सिंपल मीडियम को यूज करता है, ठीक है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, जिसको जो है वो आपका बस कहा जाता है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी मेनली बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ केबल विद टर्मिनेटर एट ईच एंड, ठीक है, इसमें अगर आपकी बात करें कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो केबल होती है एक बीच की सेंटर की, जिसके हर एक एंड पर यानी कि दोनों एंड पर जो है वो टर्मिनेटर होते हैं, ठीक है। ड्रॉप लाइंस इसमें होती है, ठीक है, और इसमें साथ साथ जो है वो टैप होते हैं। अब कौन कौन से, ये जो आपके साइड में हो गए ये आपके हो गए टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है कि ये जो होती है आपकी ड्रॉप लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कि ड्रॉप लाइन जो कि डाटा को नीचे घेरती है, और यहाँ पर जो है हर ड्रॉप लाइन के ऊपर क्या होता है, एक टैप लगा होता है। टैप आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि नल का टाइप जो है वो लगा होता है, ठीक है। जब टैप ओपन होगा तभी आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, बस टोपोलॉजी की होती है। अब इसका डिजाइन देख लीजिए, मान लीजिए एक टायर में यहां लगा देता हूं, एक टायर में यहां लगा देता हूं, एक टायर मैंने यहां लगा दिया, एक टायर यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दी मैंने 2 लाइटें, ठीक है, और ये बन गया आपकी यहां पर इंजन, तो ये बन गया आपकी एक बस का डिजाइन। तो एक तरह से इस तरीके से इसको जो है वो बस बोला जाता है, क्योंकि इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिल्कुल सीधी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए कि इसमें इसका यूज होता कैसे, ठीक है। तो ये अगर आपका थोड़ा और डिटेल में अगर आपको बस टोपोलॉजी दिखाई जाए, तो ये तो हो गए आपके टर्मिनेटर, सॉरी, ठीक है, टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो है वो टैप होते हैं या इसको कनेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ड्रॉप केबल होती है, ठीक है, ये ड्रॉप केबल है आपकी, ठीक है, कोएक्सियल केबल होती है, और ये आपके पीसेस यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जब डाटा आपका जाता है, ठीक है, तो अगर आपने डाटा जो है वो इस कंप्यूटर को भेजना है, ठीक है, तो वो डाटा डायरेक्ट यहां से जाकर जो है वो यहां पर जाएगा। अब बीच में क्या होता है, ये जो टैप होता है ये बंद होता है, ये भी टैप बंद होता है, ये भी टैप बंद होता है, और ये भी टैप बंद होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी डाटा आपको जिस उस पर भेजना है वो डायरेक्टली जो है वहीं पर पहुंचेगा। अगर डाटा आपको यहां पर पहुंचाना है तो ये डायरेक्टली यहां पर जाएगा, और बाकी सारे टैप जो है वो बंद होंगे, यानी कि आपको आपका जो नलका है वो तभी खुलेगा जब आपको पानी की जरूरत है, ठीक है ना। तो यही जो है वो इसकी सिंपल सी जो है वो फंडामेंटल जो है वो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इसकी वर्किंग होती है कि जिसमें भी आपको डाटा भेजना है और वो चीजें जो है वो आपकी वहीं पर डायरेक्टली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको मेनली याद रखनी है कि क्या क्या चीजें यूज होती है। तो टैप आपका कोएक्सियल केबल, ठीक है, ड्रॉप केबल जिसको बोलते हैं, टर्मिनेटर, तो ये पार्ट्स जो है वो आप याद रख सकते हैं, बाकी आपसे वर्किंग वगैरह जो है वो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और जो मेन केबल होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका बैकबोन केबल, जो कि एक कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बस टोपोलॉजी के बारे में। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो सिंपल सा मैं एक और बार आपको बता देता हूं कि बस में सिंपल सा क्या होता है कि बस का एक डिजाइन होता है, एक बीच में कोएक्सियल केबल होती है, उससे आपके पीसेस कनेक्टेड होते हैं, जो कि टैप होता है उसमें, और लास्ट में जो है वो टर्मिनेटर, स्टार्टिंग और लास्ट में टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस याद रखनी है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो ये चीप होती है, इजी टू हैंडल होती है एंड इंप्लीमेंट होती है। अब आपको सिंपल सा पता है कि आपने एक तार लगानी है, उसके साथ आपको कंप्यूटर को जोड़ना है, तो एक तो इंस्टॉल इसका इजी होगा, इंप्लीमेंट आप इजी वे से इसको कर सकते हैं, ठीक है।
इजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो चीप यानी कि सस्ती भी होती है। लेस केबल की इसमें जरूरत होती है, सिंपल सी है कि एक आपको केबल यहां पर चाहिए, दूसरी आपको जो है वो ड्रॉप केबल्स चाहिए, और आपने कंप्यूटर्स को जो है वो ऐड कर दिया। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपको कहीं पर जो है वो स्मॉल नेटवर्क्स यूज करने हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो स्मॉल नेटवर्क्स है उनके लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है वो बेस्ट रहेगी, तो वो रहेगी आपकी बस टोपोलॉजी। तो इस तरीके से आपका खुद क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि कितने अच्छे से आप जो है वो क्वेश्चन बना पा रहे हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें, द केबल लेंथ इज लिमिटेड। जो आपकी केबल लेंथ होती है बीच की, जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है उसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है। दिस लिमिट द नंबर ऑफ स्टेशन दैट कैन बी कनेक्टेड। अब जब लेंथ ही लिमिट होगी तो उसमें कनेक्शन भी जो है वो आपके लिमिटेड होंगे, ठीक है। द नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से परफॉर्म करवाना है, यानी कि आप चाहते हो कि नेटवर्क जो आपका है वो अच्छे से परफॉर्म करे, तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही उसमें जो है वो अटैच करने होंगे। ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस बात है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतना बड़ा ये जो है वो हैंडल नहीं कर पाती। तो ये थी इसकी कुछ आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो यहां पर आपकी बस टोपोलॉजी खत्म होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी रिंग टोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो आपको समझ आ रहा होगा, रिंग वाली शेप में होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, इन अ रिंग नेटवर्क एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नाइबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डिवाइस होगा उसके पास जो है वो दो उसके नाइबर्स होंगे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। यानी कि एक उसके आगे भी होगा और एक पीछे भी होगा जिनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। ऑल मैसेज ट्रेवल थ्रू अ रिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी मैसेज आपके ट्रेवल करेंगे वो एक सेम डायरेक्शन में करेंगे। पहले आप एक बार इसकी लाइनें पढ़ लीजिए, बाकी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या पॉइंट पढ़ा कि दो उसके पड़ोसी होते हैं जिनमें वो कम्युनिकेट कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेम डायरेक्शन में आपका डाटा फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि डाटा आपका इधर भी जा रहा है और इधर भी आपका जो है वो फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा चलेगा। अब मेन प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि जब एक डायरेक्शन में चलता है, अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक द लूप एंड कैन टेक डाउन एंटायर नेटवर्क। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही एक आपकी लाइन में या आपके एक डिवाइस में फेलियर होता है या फिर वो खराब होता है, तो पूरा नेटवर्क क्या है आपका ठप हो जाएगा या फिर आपका बंद हो जाएगा। टू इम्प्लीमेंट अ रिंग नेटवर्क वी यूज टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है इसमें यूज किया जाता है आपका टोकन रिंग टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब टोकन रिंग टेक्नोलॉजी या टोकन क्या होता है, अ टोकन और स्मॉल डाटा पैकेट, ठीक है। टोकन क्या होता है, एक स्मॉल डाटा पैकेट होता है, इज कंटिन्यूअसली पास्ड अराउंड द नेटवर्क, जो कि आपका नेटवर्क में जो है वो कंटिन्यूअसली पास होता रहता है। व्हेन अ डिवाइस नीड्स टू ट्रांसमिट इट रिजर्व्स द टोकन फॉर द नेक्स्ट ट्रिप अराउंड देन अटैच इट्स डाटा पैकेट टू इट, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक टोकन होता है जिसको डाटा पैकेट कहते हैं, और वो क्या है कंटिन्यूअसली पास होता रहता है आपके नेटवर्क में, ठीक है। जिसको भी ट्रांसमिट करने की जरूरत होती है वो ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये फिर देखिए क्या है कि रिंग शेप में जो है वो आपके डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, और जो फ्लो ऑफ मैसेज है वो आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर इस डिवाइस को, अब यहां मैं पहली बात क्या करी थी कि दो कम्युनिकेट डिवाइस होते हैं, एक इसके यहां पर भी है और इसके यहां पर भी एक कम्युनिकेट डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको डाटा इसको भेजना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है वो इधर से नहीं भेज सकते, क्योंकि फ्लो ऑफ मैसेज क्या है आपका इस डायरेक्शन में। तो पहले डाटा यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है, उसके बाद इससे जो है वो इसमें जाएगा और इससे फिर यहां पर पहुंचेगा। तो अगर बीच में मान लीजिए कि आपका ये वाला सिस्टम जो है वो खराब हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाएगा, यानी कि पूरा सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक भी अब फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ऑब्वियस बात है कि अगर ये खराब हो गया तो यहाँ पर जो है वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में फ्लो है तो आप इधर से जो है वो मैसेज नहीं भेज सकते। तो इस ये जो है वो इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस है कि अगर आपको इधर एक भी आपका जो है वो सिस्टम खराब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहली एडवांटेजेस है वेरी ऑर्डरली नेटवर्क वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन एंड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट, ठीक है। जो आपका डिवाइस है, ठीक है, कोई भी डिवाइस वो एक्सेस कर सकता है टोकन को और उसको ट्रांसमिट करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। इजियर टू मैनेज देन अ बस नेटवर्क, ठीक है, ये इजियर होता है। ऑब्वियस बात है, आपने जो है वो आपने रिंग शेप में जो है वो अरेंज करना है तो ये मैनेज करने में आसान होता है। गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है इसमें गुड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को जो है ये हैंडल कर सकता है, यानी कि आप इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को जो है वो ऐड कर सकते हो।
डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर सिंगल नोड में जो है वो फेलियर होता है तो एंटायर नेटवर्क में जो है वो फेल हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके जो है वो 20 कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है, रिंग शेप में, और अगर आपका एक भी जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। द मूवमेंट और चेंजेस मेड टू नेटवर्क नोड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क। अगर आप कोई भी चेंज अगर बीच में करते हो किसी भी नेटवर्क में, किसी भी आपके नोड में, तो उसका फर्क जो है वो पूरे आपके नेटवर्क पर पड़ता है। अब आपने कोई डिवाइस ऐसा यूज कर लिया जो कि परफॉर्मेंस में स्लो है या फिर किसी और तरीके से स्लो है, तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके पूरे स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको मेन याद रखनी है रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो स्टार आपका ये जो है वो आप जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हो उस टाइप का स्टार है। तो यहां पर सबसे पहले है कि इन अ स्टार नेटवर्क ईच नोड, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड अ हब। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं कि हब जो है वो किस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी में, यानी कि जो भी इसमें डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आपका हब कहा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है द हब टेक्स अ सिग्नल that comes from any node and passes it along to all the other nodes in the network, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कोई भी सिग्नल आएगा या फिर कोई भी आपको डाटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले वो हब में आएगा और फिर जो है वो अदर डिवाइसेस में भेजा जाएगा। डाटा ऑन अ स्टार नेटवर्क passes through the hub switch और कंसंट्रेटर बिफोर कंटिन्यूइंग टू इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। सिंपल सा क्या है, यही बताया गया है कि कोई भी आपका डाटा होगा स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में तो सबसे पहले वो हब में आएगा। अगर मान लीजिए एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को भेज रहा है तो पहले उसको हब में भेजना पड़ेगा, उसके बाद हब से जो है वो आगे ट्रांसमिट होगा। द हब स्विच और कंसंट्रेटर मैनेजेस एंड कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। हब भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेटर भी बोल सकते हैं। यही जो है वो सभी नेटवर्क के फंक्शन को मैनेज करता है, यानी कि इसमें सारा काम जो है वो एक हब का है। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द चांस ऑफ अ नेटवर्क फेलियर। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क फेलियर के जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ द सिस्टम टू अ सेंट्रल नोड, क्योंकि इसमें सारे सिस्टम जो है वो एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं। बस आपको हब को जो है वो अच्छे से रखना है, ठीक है। अगर आपका हब ठीक है तो आपका नेटवर्क फेलियर होने के चांसेस कम है। बट ये भी है कि अगर आपका हब में ही प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पूरे सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका बीच में हब है, ठीक है, और इससे जो है वो सारे सिस्टम आपके कनेक्टेड है। अब मान लीजिए आपका ये फर्स्ट पीसी है, इसने यहाँ पर डाटा भेजना है आपके इस सेकंड पीसी को। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा जो जाएगा वो आपका हब में जाएगा, हब यहाँ से डाटा को जो है वो आपके कंप्यूटर में भेजेगा, या फिर आपको दोनों कंप्यूटर में भेजना है या फिर आपको सारे में भेजना है तो सबसे पहले हब में भेजना पड़ेगा, चाहे वो इधर से आ रहा हो चाहे वो इधर से आ रहा हो, उसके बाद ही जो है वो कहीं और पर जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका हब ही खराब हो जाता है तो आपके बाकी सारे सिस्टम भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको हब को अच्छे से रखना है, बाकी आपका जो है वो फेलियर सिस्टम होने के चांसेस जो है वो आपके कम है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें मेन जो है वो रोल किसका है, वो आपका हब का है, या स्विच बोल लीजिए या कंसंट्रेटर बोल लीजिए। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, इजी टू मैनेज है, ठीक है, इजी टू लोकेट प्रॉब्लम्स है, केवल वर्क सिचुएशन इसमें आपको समझ आ जाएगा, आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इजियर टू एक्सपेंड देन अ बस और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, किसी भी आपकी जो रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी है उससे ज्यादा इसको एक्सपेंड करने में आसानी होती है। ऑब्वियस बात है, आपके पास एक जो है वो आपके पास हब है, ठीक है, उसमें आप कितने भी डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इजी टू इंस्टॉल एंड वायर है, ठीक है, इजीली आप इसको वायर कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड टू रिमूव पार्ट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में अब एक हब है और उसमें आपके पीसीज लगे हुए हैं, ठीक है, और किसी पीसी में प्रॉब्लम आ गई है तो आप इजीली उसको केबल को निकालकर उस पीसी को रिमूव कर सकते हैं, बाकी आपके वर्क करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेन जो है इसकी फायदा होता है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसको जो है वो मोर केबल लेंथ की जरूरत होती है देन लीनियर टोपोलॉजी से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका हब और कंसंट्रेटर फेल हो जाता है तो बाकी अटैच सारे आपके डिसेबल हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जो कॉस्ट होती है आपकी हब की और कंसंट्रेटर की वो आपकी ज्यादा होती है। तो यही चीजें जो है वो आपको पता लग गई। आई थिंक आपको स्टार बस रिंग टोपोलॉजी अच्छे से समझ आ गई है। नहीं आई है तो एक और बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी से आपको समझ आ रहा होगा कि जो आपकी है ट्री जो है वो आपका एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डेफिनेशन आप सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। इसमें से सिंपल सा क्या है कि एक ट्री की फॉर्म में जो है वो आपका जो भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे हब का जो है वो आपका यूज किया जाता है। एक चीज आपको ट्री टोपोलॉजी में याद रखनी है कि कलेक्शन ऑफ स्टार नेटवर्क्स अरेंज्ड इन अ RHD, ठीक है, आपका जो है वो कलेक्शन आपका स्टार नेटवर्क्स का इसमें कलेक्शन जो है वो यूज किया जाता है। अब किस तरह से आप जो है वो आपके इसके अकॉर्डिंग देखिए,
ये आपका ट्री का एक स्ट्रक्चर पूरा आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पर देखिए, और बीच में जो है वो आपकी एक बैकबोन केबल है। अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग सा स्टार नेटवर्क आपका जो है वो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी जो है वो आपका एक स्टार नेटवर्क जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पर भी एक स्टार नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। अब किस तरह से स्टार नेटवर्क है, इसका भी अपना एक हब है, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक आपका अपना हब है, और इसका भी एक अपना हब है, ठीक है। बट ये जो सारे कनेक्टेड हैं वो किससे हैं, एक आपकी बैकबोन केबल से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से आपको डाटा भेजना है तो सबसे पहले वो इस हब में जाएगा, और ये हब डिसाइड करेगा कि किस जो है वो किस में आपको ये मतलब कि किस पीसी में जो है आपको डाटा भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इसमें भेजना है तो यहाँ से पहले इस हब से जो है दूसरे हब में जाएगा, उसके बाद डाटा आगे ट्रांसफर होगा। तो ये चीज आपको इसमें सिंपल सी याद रखनी है, ज्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। कि इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे स्टार नेटवर्क्स की जो है वो कलेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि एक मेन हब होता है, उसके पार्ट्स में भी जो है वो एक और हब होता है, और उसके पार्ट में भी जो है वो एक और हब होता है, और उसमें जो है वो सिस्टम आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी जिसे चलती रहती है वैसे उस टाइप का जो है वो ये पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है। तो पहले इस हब में आपकी जो है इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद इस हब में जाएगी, और ये हब जो है वो आपके सिस्टम को भेजेगा। बाकी आपने जो है वो ये जब आप स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इसमें क्या होती है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है सभी सेगमेंट के लिए, सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स, ठीक है। ये सपोर्टेड किया जाता है बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स के द्वारा। ऑल द कंप्यूटर हैव एक्सेस टू द लार्ज एंड देयर इमीडिएट नेटवर्क्स, ठीक है। सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो लार्ज और नेटवर्क्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी ओवरऑल लेंथ होती है ईच सेगमेंट की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, केबलिंग यूज के कारण। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। अब यहाँ देखिए कि अगर ये जो बैकबोन लाइन है, ठीक है, अगर ये ही जो है वो ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियस बात है इससे सारे कनेक्टेड है, तो सभी जो है वो डिसेबल आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। ये तो आपको दिख ही गया होगा कि जो आप इस तरह का जो आपका सिस्टम होता है उसको जो है वो कॉन्फ़िगर करना जो है वो मोर डिफिकल्ट होता है, और वायरिंग करना भी उसकी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, अदर टोपोलॉजीज के अलावा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सिस्टम होगा, एक भी कोई सिस्टम है और कोई दूसरा सिस्टम है या फिर तीसरा है, तो ये जो है वो आपका सबसे कनेक्ट होगा, फिर यह 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है। ये मतलब एक सिस्टम सभी से कनेक्ट होगा और दूसरा सिस्टम सभी से कनेक्ट होगा, ठीक है। आपस में ये कनेक्शन जोड़ के रखते हैं। इंप्लीमेंटिंग द मैश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। ये क्या होता है कि एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इसको इंप्लीमेंट करना। क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच नोड में सेंड मैसेज टू डेस्टिनेशन थ्रू मल्टीपल पाथ्स। नोड का यहां मतलब है आपका सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो है अगर इसको मैसेज भेजना है तो वो बहुत अलग अलग पाथ उसके पास होते हैं जिसके थ्रू वो भेज सकता है। While the data is traveling on the mesh network, it is automatically configured to reach the destination by taking the shortest route, which means the last number of hops, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजना है तो ये अपने आप ही जो है वो सबसे छोटा रास्ता जो है वो ढूंढ लेता है उस डाटा को उस तक पहुंचाने के लिए। ये तो था इसका डेफिनेशन लाइंस, यानी कि क्या क्या इसमें होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मान लीजिए एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो है वो इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो आपका इससे भी जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम आपका जो है वो इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये सिस्टम आपका इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये सिस्टम आपका इससे भी जुड़ा है। यानी कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसा शक्तिमान में आपने अगर देखा होगा तो उसके चेस्ट पर होता था इस तरह का डिजाइन। तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है सभी से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको यहाँ पर कोई डाटा भेजना है, ठीक है, तो इसको पहले इसके ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इसको भेज सकता है, वो भी आपके शॉर्टेस्ट पाथ से ये खुद ही ढूंढ लेता है। यानी कि सबसे छोटा जो रास्ता होगा उसके द्वारा ये उस तक पहुंचा देगा। इसको इसके पास जाने की, फिर यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको यहां पर डाटा जो है वो इसको भेजना है, ठीक है, तो यहां पर भी जो है ये डायरेक्टली इसको यहां से पहुंचा सकता है, इसको पहले यहां पर घूम के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इसमें बेनिफिशियल होती है। बाकी अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस है नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर आर डेडिकेटेड लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहाँ से घूमकर जाने की जरूरत नहीं है जब आपके पास डायरेक्टली जो है वो रोड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट हैज मल्टीपल लिंक्स, सो इफ वन राउट इज ब्लॉक्ड देन अदर राउट कैन बी यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए
कि मान लीजिए आपको यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है, और ये आपका रास्ता जो है वो खराब है, तो ऑब्वियस बात है आप इस रास्ते पर जाकर जो है वो डाटा को पहुंचा सकते हैं। तो अगर इसमें एक रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्रेक हो जाती है आपकी केबल, तो आप दूसरे आपके पास ऑप्शन होते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के। थर्ड क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपके यहाँ पर जो है वो लिंक है, तो जो भी अगर कोई फॉल्ट होती है तो उसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, देयर इज अ मैश ऑफ वायरिंग विच कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज। अब आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कितना मैशी सा जो है वो सारा स्ट्रक्चर है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स एज ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, ठीक है, आपको पता ही है कि हर एक जो है वो सभी से जुड़ा हुआ है, तो इंस्टॉलेशन इसकी थोड़ी जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉस्ट तो ऑब्वियस बात है हाई होगी, इतनी सारी केबल्स जो है वो यूज की गई है। तो ये जो था वो आपका था मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब ना लास्ट जो है वो आपकी हाइब्रिड है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिड में होता क्या है, सिंपल सा हाइब्रिड में ये है, सबसे पहला पॉइंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होगी, सिंपल सा कि इसमें दो या दो से ज्यादा आपकी जो है वो टोपोलॉजी एक साथ जुड़ी होगी। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑलवेज अक्योर्स व्हेन टू डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड, ठीक है। आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कब बनेगी, जब आपकी कोई भी जो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी होगी, दो यानी कि आपकी रिंग होगी प्लस आपकी स्टार होगी आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको बोला जाएगा आपका हाइब्रिड topology. It is the mixture of above mentioned topologies. Usually, a central computer is attached with sub-controller, which in turn participate in a variety of topologies. ठीक है, अब ये किस तरह से आपको समझना है ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी जो है वो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ठीक है। ये आपकी सबसे नीचे जो है वो बस नेटवर्क है, यानी कि बस टोपोलॉजी है, और ये किससे जुड़ी है, ये जुड़ी है आपकी स्टार टोपोलॉजी से, और स्टार टोपोलॉजी आपकी किससे जुड़ी है, वो जुड़ी है आपकी रिंग टोपोलॉजी से। तो दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी जब इसमें यूज की जाती है तो आपका क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आई थिंक ये समझ आ गया, ये तो बहुत ज्यादा आसान था। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि किसमें जो है वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें दो या दो से ज्यादा बेसिक टोपोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, तो वो आपकी होगी आपकी हाइब्रिड। एडवांटेजेस, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है और रिलायबल होती है, ये तो आपको पता लग गया होगा। और डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होगी। ऑब्वियस बात है कि आप एक बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, फिर आप एक स्टार यूज कर रहे हो, फिर आप एक रिंग कर रहे हो, तो तीनों का खर्चा जो है वो एक्सपेंसिव ही पड़ेगा आपको। तो ये थी कुछ टोपोलॉजीज। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो जो होगी वो एमसीक्यूज के ऊपर होगी, नेटवर्क के ऊपर, और आप साथ साथ जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा 50% ऑफ पर जो है वो मॉक टेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।